स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट ट्यूटोरियल क्लासेस बाय वीके सर। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का। इसके पहले वीडियो में हम 8.1 पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हों तो जाकर 8.1 एक्सरसाइज देख लें। उसके बाद हम एक्सरसाइज ये है 8.2। हमारा क्लास हुआ 10th। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। इसको हम बनाने से पहले हमको ये वैल्यू पता होना चाहिए 16, 13 और 13 और 60। अगर ये वैल्यू याद है हमको तो ये आसानी से बन जाएगा। अगर ये वैल्यू नहीं पता है तो नहीं बन पाएगा। इसको बनाने के लिए पहले हम यहाँ पे इसका फॉर्मेट लिख दिए हुए हैं, यानी सबका वैल्यू लिख दिए हैं। यानी साइन जीरो यानी साइन ए यानी एंगल को दर्शाते हैं। यानी साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है, 30 का वैल्यू 1/2 होता है, यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू √2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। इसी प्रकार इसको हम आसानी से याद कैसे करेंगे। हमको पता है कि साइन का अपोजिट होता है कॉसिक थीटा। साइन का अपोजिट होता है कॉसिक थीटा। साइन का उल्टा होता है कॉसिक। उसी प्रकार हम अगर साइन का वैल्यू याद कर लेते हैं तो आसानी से हम कॉसिक यानी साइन का उल्टा होता है कॉसिक, इसका अपोजिट ये याद कर लेंगे। यानी साइन 0 का वैल्यू 0 तो साइन कॉसिक 0 का वैल्यू इंफिनिटी, यानी जस्ट इसका अपोजिट कॉसिक साइन कॉसिक। साइन का अपोजिट है कॉसिक, यानी साइन का अगर वैल्यू याद कर लेते हैं तो कॉसिक आसानी से याद हो जाएगा। यानी साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2। उसी प्रकार कॉसिक 0 का वैल्यू इनफिनाइट यानी अपरिभाषिक, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 तो कॉसिक 30 का वैल्यू इसको पलट देंगे, इसको अपोजिट कर देंगे यानी 2/1। यानी बाई में 1 लिखे या ना लिखे यानी हमारा हो जाएगा 2। उसी प्रकार साइन 45 का 1/√2। उसी प्रकार कॉसिक 45 का हो जाएगा केवल ओनली फॉर √2, यानी 1 को हम नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार साइन 60 का √3/2 तो कोसेक का हो जाएगा 2/√3। इसको क्या करेंगे हम जस्ट पलट देंगे। और साइन 90 का वैल्यू यानी 19 का 1 तो कोसेक का भी 1 होता है, ये नो चेंज होगा। उसी प्रकार कॉस याद कर लेंगे सेक हो जाएगा, और टेन याद कर लेंगे कॉट हो जाएगा। इसी प्रकार को हम 3 याद करना जरूरी है, साइन कॉस टेन, और ये तीनों को क्या कर देना पलट देना है। ये पलट देने के बाद में हमारा ये वैल्यू अपने आप याद हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान देखते हैं यहाँ पे। साइन 60 का मान होता है √3/2, और ये दोनों में रिलेशन क्या है मल्टीपल का, तो मल्टीपल। कॉस 30 डिग्री, तो अब यहाँ पे आते हैं कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री मान क्या हमारा √3/2, यानी जो साइन 60 का मान होता है वो कॉस 30 का मान होता है। ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। यानी साइन 60 और कॉस 30 का मान दोनों क्या होता है इक्वल होता है। उसी प्रकार प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। साइन 30 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री देखते हैं तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 मल्टीपल है तो मल्टीपल। कॉस 60 डिग्री, अब कॉस 60 पे चलते हैं। 60 यानी इसका भी मान होता है, यानी कॉस साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है इक्वल होता है, तो इसका भी 1/2। अब ये मल्टीपल कर देंगे, √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे 1 और 2 2 जा 4। स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, हमारा बच जाएगा 3/4 प्लस 1/4। अब वही काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, दोनों सेम है तो 4 और 3 + 1 यानी 4/4, दोनों कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1। यही हुआ हमारा आंसर। इसी प्रकार का इसका क्वेश्चन है 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। हम इसके बाद 3 नंबर बताते हैं इसका क्वेश्चन, 2 आप बनाइएगा। ओके, चलते हैं इसके बाद 1 नंबर बताएं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3rd नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर उसी प्रकार का है जो पहला नंबर है, बन जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा लोग, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट लिखिएगा लोग, हम बना देंगे वो भी क्वेश्चन को। ये देखते हैं cos 45 है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 बाई है तो बाई। sec 13 ये हमारा सेक है, sec 13। अब सेक पे चलते हैं, सेक
सेक 13 का मान है 2y√3, 2y√3 और प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री यानी कोसेक 30, यानी ये हुआ हमारा 2y√3, 2y√3 नहीं कोसेक नहीं सॉरी कोसेक 30 का मान होता है 2 यानी 2। और हम इसी को सॉल्व कर देंगे, 1/√2 है तो √2 बाई, यह इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 + 2√3। उसी प्रकार 1/√2, अभी हम इसको क्या करेंगे प्लॉट देंगे, यानी √3/2 + 2√3। अब हम इसको मल्टीपल करते हैं, √3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो √3 यहाँ पे हमारा ये है √3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो √3/2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2√2 होगा, प्लस है तो प्लस, और √2 को 2 × √3 से, तो यहाँ पर हम कैसे मल्टीपल करेंगे, √2 को हम 2√3 को मल्टीपल करना है, तो ये बाहर है, रूट से बाहर है, तो हमेशा रूट का काम रूट से किया जाता है। तो √2 है √3 तो 3 × 2 = 6, यानी 2 तो 2 होगा और √6। और इसके बाद हम इसमें दोनों में क्या है 2 है, हम क्या करेंगे 2 को क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, 2 को बाहर कर लेंगे, तो 1/2 को बाहर कर लेते हैं तो हमारा √3, अब बच गया क्या √2 + √6, √6। उसके बाद 1/2 तो 1/2 √3, अब इसका हर की प्रमीकरण कर देंगे, यानी √3/√2 + √6, प्लस में होता है तो माइनस में कर दिया जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस में कर दिया जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं 1/2, अब √3 से √2 में मल्टीपल करेंगे तो 3 × 2 = 6, यानी √6 माइनस 3 में 6 से मल्टीपल करेंगे तो √18 बाई, ये a + b × a - b के फॉर्म में है, एक फार्मूला होता है a² - b² = a + b × a - b, इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, हमको इस फॉर्मेट में लिख देना, तो a² यानी √2 का स्क्वायर प्लस b² यहाँ प्लस नहीं होगा माइनस होगा। अब हम देखते हैं, ये रूट से रूट खत्म, ये रूट से स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ पे देखते हैं 1/2 कॉमन है, अब √6 को √6 ही लिखेंगे, अब माइनस √18 को अगर हम तोड़ते हैं तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 × 3 × 2, यानी दोनों से एक बाहर निकाल देंगे, यानी 3√2, यानी 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 80, 3√2 बाई, यहाँ पे है 2 बच गया और यहाँ 6, तो 2 - 6 = -4। अब हम क्या करेंगे, ये नीचे है तो नीचे से गुणा कर देंगे, तो ऊपर है √6 - 3√2 बाई 4 × 2 = -8। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये माइनस को खत्म करने के लिए इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे, अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो -√6, यहाँ पे प्लस करेंगे फिर तो प्लस माइनस होगा, और उसके बाद क्या है हमारा 3√2 बाई -8, तो माइनस हमारा खत्म हो जाएगा, और यही हमारा जो बच गया -√6 + 3√2 बाई 8, यही हमारा हुआ आंसर। हम क्वेश्चन नंबर ऑफ पहला कहीं चौथा नंबर देखते हैं। 37 डिग्री है तो 37 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। उसके बाद प्लस सेक 30, जो कोसेक 60 का मान होता है वही सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस cot 45 का मान होता है 1। अब इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे 2/√3 को, तो हो जाएगा हमारा 2/√3, और इसमें 2 में और 2/√3 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 2 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या √3 को हम 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा √3, प्लस है तो प्लस, इसमें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को डिवाइड करेंगे 2/√3 से तो हमारा होगा 2/√3, और फिर 2/√3 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/√3, माइनस है तो माइनस। अब इसमें हम डिवाइड करते हैं
तो अंडर रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, 2 होगा, 2 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा हमारा 4, बाई है तो बाई। फिर इसमें भी वहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट थ्री को अंडर रूट थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4, प्लस है तो प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी ये खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा अंडर रूट थ्री। अब प्लस है तो प्लस 1 से मल्टीपल करेंगे 2 अंडर रूट थ्री को तो हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट थ्री। अब इसमें अंडर रूट थ्री प्लस 2 अंडर रूट थ्री यानी 2 को और 1 3 यानी 3 अंडर रूट थ्री माइनस 4 बाई 2 अंडर रूट थ्री। इसको हम प्लट देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2 अंडर रूट थ्री, और देख अंडर रूट थ्री प्लस 2 रूट थ्री यानी 3 रूट थ्री प्लस 4। अब यहाँ पे 2 अंडर रूट थ्री खत्म, 3 अंडर रूट थ्री माइनस 4 बाई 3 अंडर रूट थ्री प्लस 4। अब इसका हम क्या करेंगे, हर का प्रमीकरण कर देंगे, यानी यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे हम माइनस से कर देंगे मल्टीपल, अगर वहीं यहाँ माइनस रहता तो क्या करते प्लस से कर देते। 3 अंडर रूट थ्री प्लस माइनस 4 बाई 3 अंडर रूट थ्री माइनस 4। अब क्या करेंगे, हम मल्टीपल करेंगे, तो देखो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो इसको हम 3 अंडर रूट थ्री माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाई यहाँ प्लस में यहाँ माइनस है, तो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि ये फॉर्मेट में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मेट में ये तो है पहले से, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ ये भी एक फॉर्मेट में आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मेट में दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में हम इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर तो 3 अंडर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू ए अभी कितना हमारा 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बाई 3 अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, 3 अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, तो इसको हम 3 अंडर रूट थ्री को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 3 जा 27 यानी 27 माइनस 16। अब उसी प्रकार यहाँ पे 3 अंडर रूट थ्री को करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 27 माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24 अंडर रूट थ्री प्लस 4 का स्क्वायर 16 बाई अब 7 से 6 1 1। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, यानी ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो ये दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 7 6 13 के 3 और 2 1 3 1 4 43 और माइनस 24 अंडर रूट थ्री, अब बाई कितना है जी हमारा 11, यही हो गया हमारा आंसर। 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी कॉस 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 सेक 30 डिग्री यानी 4 सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री मान, सेक 30 डिग्री मान क्या होता है हमारा 2/√3 यानी 2/√3, और इसको स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, हम माइनस 10 45 डिग्री मान 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी 10 45 का मान, यहाँ पे देखते हैं 10 45 का मान 1 होता है। हम ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमको सबसे पहले 8.2 बनाने के लिए ये सारे फॉर्मेट को क्या करना होगा, अच्छा से याद कर लेना होगा। अगर जब तक हम ये फॉर्मेट यानी वैल्यू इसका वैल्यू याद नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। और इसके बाद बाई है तो बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री यानी साइन 30 का मान होता है 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी कॉस स्क्वायर 30 का मान होता है अंडर√3/2 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना, 5 है तो 5, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, अब 5 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो 5 है, 2 2 जा 4 तो 5/4 प्लस 4 है 2 का स्क्वायर 4, अब 4 4 जा 16 बाई अंडर√3 है स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, तो क्या होगा हमारा 3, अब -1 है तो 1 बाई 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस अंडर√3 से क्या हो जाएगा स्क्वायर खत्म, तो हमारा हो गया 3 अब बाई 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 और 3 का क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, और ये क्या है 4 3 जा 12 यानी 3 और 5 3 जा 15 प्लस है तो प्लस
3 और 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 यानी 4 टाइम्स, और ऊपर 16 है यानी 64 जा 64। यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं है नीचे तो 1 है। 1 में अगर डिवाइड करते हैं हम 12 से तो 12 होगा, और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या होगा हमारा 12। ये दोनों प्लस में है या माइनस में, इसको हम क्या करेंगे, नहीं इसके नीचे और है ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 का एलसीएम 4 ही होगा और 1 प्लस 3। इसके बाद ये दोनों को जोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12 बाई 3 और 1 4 और 4। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा। अब 9 से 2 को सब्ट्रैक्ट करें 7, और 7 को 1 को सब्ट्रैक्ट करें 16। और भाई यहाँ पे एक चीज गलती हो गया, यहाँ पे 12 बाई 4 अपॉन 4 होगा, इसको कट करेंगे तो क्या होगा हमारा, यही हमारा क्या हुआ आंसर। पहला नंबर क्वेश्चन का सब क्वेश्चन बता दिए, एक क्वेश्चन छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम वो भी क्वेश्चन बनाकर अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का चयन कीजिए। यानी इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा 2 का पहला नंबर क्वेश्चन है, 2 का ये 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 2 tan 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो tan 30 का मान होता है 2 इंटू 30 का मान होता है 1/√3। देखते हैं यहाँ पे tan 30 का मान 1/√3 होता है जी। हाँ 1/√3 होता है, 1/√3 दिए हैं। अब बाई है तो बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। अब कुछ नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 और बाई √3, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 यानी यहाँ रूट है तो रूट से क्या हो जाएगा, स्क्वायर खत्म तो 1/3। अब 2/√3, अब इसको क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो 3 और फिर 3 1 3 और 1। इसी प्रकार 2/√3 और इसको हम पलट देते हैं तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3 और 1 4। अब ये कट सकता है, 2 2 जा 4 यानी हमारा आ गया 3/2√3। अब ये हमारा आंसर नहीं आ सकता, इसको हम क्या करेंगे, भार का परमेंट हम करेंगे तो 2√3/2√3। अब 3 2 जा 6/√3, और उसी प्रकार इसमें मल्टीपल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये √3 को √3 से स्क्वायर हो जाएगा तो ये स्क्वायर रूट खत्म, क्या हो जाएगा हमारा 3 यानी 4 3 जा 2 है भैया, इसको काट भी सकते हैं। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 यानी √3/2। अब हमको यही देखना होगा कि √3/2 किसका वैल्यू होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया था, साइन कॉस tan, तो हम √3/2 देखते हैं √3/2 किस में होता है। √3/2 यानी साइन 60 का मान होता है क्या, √3/2, तो इसकी जगह पर हम साइन 60 डिग्री यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही हुआ हमारा आंसर। इसी प्रकार से इसका 2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 सारे क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका 2 का 2 3 4 आप बनेगा लोग, अगर नहीं बनेगा प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा लोग, हम वो भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाकर वीडियो अपलोड कर देंगे। चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब बोल रहा है यदि tan a प्लस b = √3 और tan a माइनस b = 1/√3, तो 0 से बड़ा a प्लस b यानी 0 और 90 से क्या है बड़ा और बराबर, और b a से क्या है बड़ा, तो a और b का मान यानी a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसमें करेंगे क्या, दिया हुआ हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan a प्लस b = √3 दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि √3 tan किसका वैल्यू होता है, तो हमारा tan a प्लस b = tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अब यहाँ tan को tan खत्म कर देंगे, a प्लस b =
60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ दूसरा में दिया हुआ है यहाँ पे tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो हम ये ध्यान देना होगा कि tan 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो इसमें tan खत्म हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30। ये इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आप लोग पढ़े होंगे लोग विलोपन विधि, तो यहाँ पे लिख देंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट हमारा है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये प्लस माइनस खत्म, एगो 2a इक्वल टू 60 और 30 19, और ये मल्टीपल में हो जाएगा तो डिवाइड में a इक्वल टू 19/2, a के 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 90/2 45। तो a का वैल्यू हमें मिल गया 45 और b का वैल्यू निकालना है तो एकदम आसान है। इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वेशन में हमें आजादी है, कोई भी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। हम इक्वेशन 1 को तो लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 1, तो हमारा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a का मान कितना है 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा 59, 10 से 5 5 और 5 से 4 1। अतः a का वैल्यू हमें मिल गया 45 और b का वैल्यू मिल गया हमें 15। यही हमें ज्ञात करना था। अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का एक्सरसाइज। अब इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। यानी इसमें हमको बताना है कि कौन सत्य है कौन असत्य है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ये हमको दिखाना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी 2 डिजिट मान ले लेंगे और उसके बाद प्रूव करेंगे कि ये आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे कि मान लिए कि माना कि a बराबर 30 और b बराबर 60 डिग्री। इस साइड को हम LHS बोलेंगे और इस साइड को RHS बोलेंगे। तो हम पहले LHS से चलते हैं। LHS दिया हुआ हमारा साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन, अब देखो साइन a प्लस बी दिया हुआ है, LHS हमारा यही दिया हुआ है। तो साइन और a की जगह पे 30 और b की जगह पे 60, यानी 30 प्लस 60 को ऐड करेंगे आपस में हो जाएगा 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री का मान होता है हमारा 1। उसी प्रकार हम चलते हैं इस पे। अब ये LHS हो गया। अब RHS, अगर LHS और RHS दोनों आपस में बराबर आते हैं तो सत्य है, अगर बराबर नहीं आएंगे तो असत्य है। तो देखते हैं RHS, साइन a प्लस साइन बी। तो साइन a यानी a की जगह पे हम 30 लिखेंगे और b की जगह पे साइन 60। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। अब ये दोनों को एलसीएम लेंगे 2 होगा 1 प्लस √3। साइन 90 का मान 1 आया था, यहाँ पे हमारा 1 प्लस √3/2। ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है, यानी LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ये दोनों LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये आपस में बराबर नहीं है। इसके कारण ये कथन क्या हो जाएगा हमारा, असत्य। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है थीटा में वृद्धि के होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। यानी थीटा में जब वृद्धि होता है तो साइन थीटा में भी वृद्धि होता है। आइए चेक करते हैं। मान लेते हैं कि थीटा का मान क्या क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 और 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री मान हमको पता है 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/2 और 60 का √3/2 और 90 का 1 होता है। तो इसमें हमारा क्या है, 0 है, 1/2 है, 1/√2 है। ये क्या हो रहा है, वृद्धि होते जा रहा है। तो ये इसीलिए क्या है, कथन सत्य है। कथन सत्य है क्योंकि ऊपर की प्रक्रिया में मालूम होता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो। यानी ये थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी के कारण ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में वृद्धि होता है, यानी इसमें साइन में वृद्धि हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें तो हो रहा है, इसीलिए ये कथन क्या है, सत्य है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका 3 में कह रहा है कि कॉस थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है थीटा के साथ। तो उसी प्रकार थीटा का मान
0, 30, 45, 60, 90 तक लेंगे और कॉस का मान रख देंगे 1/√3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसमें क्या होता है, यहाँ पे 1 है, √3/2 है, यहाँ पे कम होते जा रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, इससे भी आधा, यानी 1 का आधा 1/2 हो गया, यानी कम हो रहा है, ये आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। इसी के कारण क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। यहाँ पे लिख दिए हैं यह असत्य है क्योंकि ऊपर की प्रक्रिया से मालूम होता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर cos थीटा का मान क्या हो जा रहा है, कमी हो जा रहा है। जब कमी हो जा रहा है, ये इसमें बढ़ोतरी हो रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है, मगर cos थीटा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, इसीलिए कमी हो जा रहा है। इसीलिए ये क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया, असत्य हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट, सेकंड लास्ट है, चौथा नंबर कह रहा है थीटा के सभी मानों पर sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब कह रहा है कि थीटा के सभी मान sin थीटा और cos थीटा आपस में बराबर होते हैं। देखते हैं, sin थीटा का मान होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, और cos का मान होता है 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। कहाँ बराबर है, बराबर नहीं है, अलग अलग मान होता है। इसी के कारण अतः यह असत्य है क्योंकि थीटा का मान में वृद्धि होने पर sin थीटा नहीं बराबर होता है किसके, cos थीटा के। इसी के कारण ये भी क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें दिया हुआ है a = 0 पर cot परिभाषित नहीं है। अब ये कह रहा है कि अगर थीटा की जगह पे हम 0 रखते हैं, यानी cot थीटा यानी a की जगह पे हम 0 रखते हैं, तो क्या इसका मान परिभाषित नहीं है, ये चेक करना है। तो हाँ, यहाँ पे देखिए cot a = अपरिभाषित होता है। हमको मान ये पता है कि cot 0 डिग्री का मान इन्फिनाइट होता है, यानी अपरिभाषित होता है। इसलिए हम पाते हैं कि cot 0 के मान क्या होता है, अपरिभाषित होते हैं। इसलिए यह कथन क्या है, हमारा सत्य है, सत्य है। ये जितने भी थ्योरी इसमें लिखा गया है, आप लोग क्या कीजिएगा लोग कि स्क्रीनशॉट लेकर अच्छा से लिख पाइएगा लोग, अच्छा से नोट बनाइएगा लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा लोग। मैट्रिक बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है, यही एक्सरसाइज 8.1, 2, 3, 4 से आता है, यानी ट्रिगोमेट्री, त्रिकोणमिति। इससे क्वेश्चन कम से कम बोर्ड में 20 नंबर का आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जितना भी हम आज समझाए वो अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।